वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे और अजीज दोस्तों, अब सवाल देखिए ये है कि असम का जो केस हुआ है, उस केस को लेकर के सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर वो किया किसने है और क्यों किया है। लिहाजा इतना जाहिर हुआ कि वो मुसलमान ने किया है, लेकिन क्यों किया है? क्या उसकी पुरानी रंजिश थी? क्या उसका क्या देखिए इमाम साहब ने माल दबा रखा था? क्या बिना थी? बहुत से लोग कह रहे हैं हो सकता है कोई अंदरूनी मामला हो, कोई कैसा हो। जाहिर बात है, देखिए लोग तरह तरह के ये करते हैं, लेकिन देखिए मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूं। आप समझे कि असम केस क्यों हुआ, किस तरीके से उस उन इमाम साहब को देखिए कत्ल किया गया, और क्यों इब्राहिम इतना बड़ा क्या देखिए जो है कातिल बन गया। और आप जान करके हैरान हो जाएंगे कि वो इतनी सी बात और इस कदर क्या देखिए जुल्म की इंतहा, इस कदर जुल्म व तशद्दुद, और इस इतना बड़ा क्या देखिए काम वो इब्राहिम नामी शख्स जो कि इमाम साहब से हमेशा मिलकर के रहता था, उसने कैसा किया। देखिए दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो आसीन का सांप होता है ना, वो क्या देखिए कभी कभी जानी दुश्मन बन जाता है। कोई लोग माल को देख करके दुश्मन बन जाते हैं, कुछ लोग क्या देखिए किसी दूसरी चीज से दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन होता है कुछ ना कुछ। लेकिन यहां का मामला देखिए बड़ा अलग दिखाई दिया। इब्राहिम ने, जो कि मुलजिम है इस केस में, जो कि अब क्या देखिए असम पुलिस की हिरासत में है और उसको जेल में डाल दिया गया है, इब्राहिम ने खुद कहा कि बिना ये थी कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दिया। इमाम साहब के कत्ल की मिस्ट्री में आप देखिए, हिस्ट्री आपको बता रहा हूं क्यों हुआ था। फरमाया कि वो कहता, इब्राहिम कहता है कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दिया, मेरी बीवी घर पर चली गई, 3 तलाक दे दिया। फिर उसने बताया कि मैंने इमाम साहब से एक दिन कहा कि आप मुझे तावीज बना दीजिए ताकि मेरी बीवी वापस आ जाए। इमाम साहब ने बजाय इसके ये कहने के कि भाई तावीजों से ये काम नहीं होता है, आप ऐसा ना करें, आप दूसरा कोई रास्ता देखें, इमाम साहब ने यूं कह दिया कि ना, मैं तावीज नहीं दूंगा, इसलिए कि यह हराम काम है। उन्होंने शरीयत के एतबार से बिल्कुल सही में क्या देखिए बात कही। इसको देखिए समझ में नहीं आ रहा था, ये कहता कि मैं जुनून में था। और मैं बार बार इमाम से कह रहा हूँ, इमाम साहब से कह रहा हूँ, चूंकि ये तावीज दिया करते थे, इनके तावीज़ों में असर हुआ करता था, तो मैंने भी ये ख्याल था कि इमाम साहब ऐसा कर देंगे। जाहिर बात है इन्हें कोई काम कराया होगा, या क्या देखिए ऐसा पता होगा कि इमाम साहब ने फला का काम किया है, और वो कोई मोहब्बत वगैरह हो, कुछ हो देखिए हो गया होगा। तो अब इसने जो है देखिए वो पकड़ लिया कुन्ना कि तुम्हें जो ये करना है। इमाम साहब ने देखिए मना कर दिया, मना करते रहे, तो इसने क्या किया, इसने, इमाम साहब ये कहता है कि मैंने इमाम साहब से कहा कि मैं, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। अब देखिए इमाम साहब की गलती क्या है? भाई गलती तो कुछ थी नहीं ना। इमाम साहब ने मना कर दिया, तू मान जाता, बात खत्म हो गई। तूने तलाक दिया है, इमाम साहब का तो कोई मसला नहीं था, न तलाक देने में कोई मसला था, न बीवी को भगाने में कोई मसला था, कुछ नहीं था इमाम साहब का। तो तूने इमाम साहब से इतना क्यों कहा? उन्होंने कहा, मैंने कहा कि इमाम साहब को कत्ल कर दूंगा। तो बस वो जुनून क्या देखिए चढ़ा रहा, और वो कहता है कि मैं उस रात, पूरी रात के देखिए उनके इंतजार में रहा। वो अजान पढ़ करके जाकर के मुसल्ले पर बैठे, और मैंने पीछे से जाकर के उनको कत्ल कर दिया। उस कदर के देखिए शदीद ये हुआ। आप देखिए कि सारे सारे के देखिए बिहार के अंदर, यूपी के अंदर, असम के अंदर मुसलमानों में, खुसूसन उलमा की देखिए जमात में जो है वो बड़ा बड़ा गम के देखिए पाया जा रहा है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि उलमा भी देखिए बाहर निकल करके आए, अइम्मा मसाजिद के अइम्मा जो है, अइम्मा हजरात जो हैं वो भी बाहर निकल करके आए, और रोड पर आकर के अपने अपने ज़िले में, अपने अपने इलाकों में जो है वो एसपी को, डीएसपी को, डीएम को जो है एक संज्ञान, एक देखिए ज्ञान पेपर दें, एक लेटर पैड दें, और ये कहें कि उसको जो है बाहर ना निकाला जाए, और किसी भी सूरत से जो है उसको फांसी दी जाए, या उसको क्या देखिए गोली मार करके जो है इनकाउंटर करे, पुलिस जो भी करे, लेकिन उसको भी देखिए वही हशर होना चाहिए। कौमी मुस्लिम जागे, और अइम्माए मसाजिदीन जो है देखिए वो जागे कि ये जुल्म की इंतहा है उलमा पर के देखिए इस कदर के देखिए जुल्म करना। गुजारिश है इस क्लिप को दूसरे तक पहुंचाएं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम।